प्रेद्रुस्तु श्रुवः प्रेद्रुस्तु श्रुवः प्रे सप्तमी के एक वचन, द्रुस्तु सुश्रुवः पंचमी के एक वचन, दो पद है। दृश्च स्थुश्च श्रुश्च इति द्रुस्तु श्रु तस्मात् समाहार द्वंद्व पंचमी का एक वचन हो गया। अकर्त चकार के संज्ञायाम भावे और घय का अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यप्रशक अधिकार है। प्रोपसर्गे उपपदे द्रुगतौ ष्ठुस्तौ श्रुगतौ इत्येतेभ्यो धातुभ्यो घय प्रत्यय भवति। अकर्त चकार के संज्ञायाम विषये भावे च प्रोपसर्ग ये उपपद में रहते हुए द्रुगतौ धातु ष्टुई धातु वजह से हो जाता है, ष्टुत निवृत्त हो गए स्तु बचता है, स्तु धातु और श्रुगतौ धातु, इन धातुओं से घय प्रत्यय होगा। दो अर्थ में, अकर्तृकारक हो संज्ञार्थमान हो, अकर्तृकारक पूर्वक संज्ञार्थमान हो, अथवा भाव में। प्रद्रावः प्रद्रावः भागना, भाव अर्थ में ले लिया, भागना, इसका नाम तो हो नहीं सकता, भागना क्रिया। प्रस्तावः प्रस्ताव प्रस्तावना, प्रस्तुत करना, किस चीज को प्रस्तुत करना रूपी क्रिया। प्रस्तावः प्रस्रावः बहना या मूत्र आदि अर्थ में। श्रवण बहना, प्रॉपर जोड़ने से गति में बहना रूपी क्रिया विशेष में चला गया। इस समय क्या हुआ, ध्रुव स्तु श्रु सभी में एक ही काम है, अचो इनिति वृद्धि हुआ, आव आदेश हो गया, प्रद्राव प्रस्ताव प्रस्राव बन जाता है। निरभ्यो पूल्वो निरभ्यो पूल्वो निरभ्य शब्द का द्विवचन, पूल्व षष्ठी का द्विवचन, दो पद है। दोनों पदों में इतरेतर द्वंद्व समास है। उभयत्र इतरेतर द्वंद्व। निर्च अभिश्च निरभि तयोः निरभ्यः पूश्च लूश्च इति पूल्वौ तयोः पूल्वोः बनेगा। अकर्तृकार की संज्ञा में भाव एक है कि अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यप्रशक अधिकार है। अर्थ निर अभि पूर्वाभ्याम यथासंख्यम पू लु इत्येताभ्याम धातुभ्याम कर्तव्यकार की संज्ञा विषय भावे च घय प्रत्यय भवति। और पुइत्यनेन पुंग पुयोः सामान्यन ग्रहणम, दोनों लेना है, पुंग और पुई दोनों को लेंगे। यथासंख्य लगा है, निर उपसर्गपूर्वक पू और अभि उपसर्गपूर्वक लू, क्रम से लेना है। यदि भी पू में दो है, कुल तीन हो जाएगा, दो रहेगा तो कैसे कहोगे, इसे पू मात्र ले लिया और पू से दोनों को ग्रहण कर लेंगे, पुंग और पुई। निष्पावः निष्पावः पवित्र करना रूपी क्रिया, पवित्र करना। निरुपसर्गपूर्वक पुई पवने धातु से घय, घय का वृद्धि आवादेश, निर्पाव, निर के रकार को विसर्ग कौन करेगा, खरावसानी और विसर्जनीय, खर पर में न प, खर में आ जाता है, इसे प के प्रति विसर्ग हो गया। अब विसर्ग सकार कौन किया, चा प्रत्यय से निर के विसर्जनीय को शब्द कर दिया, विसर्ग को ही सीधा शब्द कर दो तो निष्पाव बना। अभिलाव में कोई कार्य नहीं, सीधा है, अभी लू वृद्धि कर दो, आवादेश कर दो, अभिलाव। अभिलाव का मतलब चारों तरफ से बढ़िया से काटना, काटना रूपी क्रिया। भाव अर्थ में दोनों दृष्टांत है, अकर्तृकार संज्ञा में दृष्टांत नहीं है। इसे पहले कहा था सूत्र में, जहाँ जैसा है वैसा अपने आप दृष्टांत को देख के समझ लो। यहाँ अकर्तृकार संज्ञा में हुआ या यहाँ भाव में हुआ, कहाँ किस अर्थ में हो रहा है, दृष्टांत से आपको अपने आप ग्रहण करना है।
हाँ अभी तो लवणम। उन्योर्ग्रह, उन्योर्ग्रह, उन्योह सप्तमी द्विवचन, ग्रह पंचमी के एक वचन, उच्च नीच इति उन्नी, तयोर इति उन्योह। उत के तकार को क्या हो गया? अनुनासिक अनुनासिक हुआ। इसे दो नकार दिख रहे होता है वो, उत और नी। उन्नी लिखा दीर्घ कारांत, रस विकार में उन्नी उन्नी उन्नय, हरि हरि हरय ये बनेगा। तयो इति उन्योह, इतरेतर को द्वंद्व समास किया है। अकर्तृकार के संज्ञायाम भावे का घय का अनुवृत्ति धातु प्रतिप्रश का अधिकार है। कर्तृन्यकार के संज्ञा विषय अथवा भावे च उत नि इत्येत्योर उपसर्गयोः ग्री निगरणे धातोर घय प्रत्यभवती। ग्री निगरणे धातु से घय प्रत्यय हो जाता है। उद्गार उत ग्री धातु, घय का आकार बचा उद ग्री अ, क्या होगा? चो इणति वृद्धि, ग्री के री को आवृद्धि हुआ, उरन रपर से रपर आर हो गया। जैसे उद्गार, उद्गार। उद्गार का दो अर्थ है, उल्टी करना अथवा आवाज देना, आवाज। और निवसर्ग वही धातु का वही रूप है, निगारा बनेगा। निगार मैंने भोजन, निगलना, भोजन करना। क्रीधान्य, क्रीधान्य, क्री दीर्घकार समझ नहीं, रस नहीं समझ, डुकरी करने नहीं है। क्री विक्षेपे, बिखेरना, फेंकना अर्थ में। लुप्त पंचमी का निर्देश किया है, क्री लुप्त पंचम्यंत निर्देश। पंचमी के एक वचन और धान्य सप्तमी के एक वचन, दो पद है। उन्योह अकर्तृकार के संज्ञायाम भावे और घय इनकी अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय प्रश का अधिकार है। पूर्व से उत और नी दोनों को ले आओ। उत नी इत्येत्योर उपपदेयः क्री विक्षेप इत्यस्मात्, देखो स्पष्ट कर दे इसलिए, क्री विक्षेप इत्यस्मात् धातु और धान्य विशेष है घय प्रत्यभवती। धातु से धान्य विशेष अर्थ में घय प्रत्यय हो जाएगा। कर्तव्यकार संज्ञायाम विषय भावे च, यहाँ तो धान्य विशेष अर्थ में ले रहे हैं, इसे भाव अर्थ नहीं लेंगे, संज्ञा अर्थ में लेंगे। सूत्रकार कहते हैं ना धान्य, धान्य विशेष अर्थ में है वो। और धान्य विशेष क्या होता है? संज्ञा देनी पड़ेगी, हर धान्य का अलग अलग नाम है। उदाहरण है उत्कारो धान्यस्य, धान्यस्य उत्कार, उत सर्वरक क्रिय धातु से घय हुआ वृद्धि, आर होकर के मिला दिया उत्कार। मन धान, धानों को इकट्ठा करता है और ऊपर उछाल के फेंकता है। उत के उत से हमेशा ऊर्ध्वर्ती लिया जाता है। पहले क्या उद्गारों ने उल्टी कैसे लिया, और अंदर जो तो माल ऊपर आ गया और बाहर ही निकल गया, इसका नाम उल्टी है। उत्कार धान्यस्य, निकारो धान्यस्य, नितराम, यहाँ पर धान का यहाँ पर भी ऊपर फैलाना, बिखेरना, ये अर्थ होगा। फेंकना। यज्ञे समिस्तुवः, यज्ञे समिस्तुवः, यज्ञे सप्तमी के एक वचन, समी सप्तमी के एक वचन, स्तुवः पंचमी के एक वचन। ये भी संज्ञा पर के लेना पड़ेगा कि यज्ञ में रूढ़ कर रहे हैं, यज्ञ में एक संज्ञा विशेष का प्रयोग हो रहा है। अकर्तृकार के संज्ञायाम घय धातु हो, इनकी अनुवृत्ति प्रत्यय प्रश का अधिकार है। यज्ञ विषय संपूर्वाद स्ट्वई धातु कर्तृभिन्नकार के संज्ञायाम विषय घय प्रत्यभवती। यज्ञ के विषय में संपूर्वक स्ट्वई स्तुतौ धातु है, उस धातु से आप क्या करेंगे? घय प्रत्यय लाएंगे। कब? कर्तृभिन्न कारक संज्ञा विद्यमान हो तो, अथवा भाव या भाव से लेन देन नहीं कि यहाँ भी संज्ञा में रूढ़ कर देना है आपने। यज्ञ संबंधी संज्ञा विशेष है। समेत्य संस्तवंती अस्मिन या यस्मिन, इकट्ठा होकर के सब पंडित मिल करके जहाँ बैठकर
गाते हैं या खड़े होकर गाते हैं, उस स्थान विशेष का नाम है संस्थाव। यस्मिन् देशे छंदोगाः संस्तुवन्ति मैंने गायन्ति, सह उस देश विशेष का नाम है संस्थाव। यज्ञ मंडप में एक देश हिस्सा का नाम दे दिया गया संस्थाव। अलग अलग मंडप है, अभिषेक मंडप अलग होता है, सदो मंडप अलग होता है, अनेक अलग अलग मंडप भी बना दिया। ऐसे नहीं, एक बड़ा यज्ञ मंडप है, उसी में चिन्ह लगा देते हैं चूना से, यहाँ से यहाँ अमुक लोग बैठेंगे, यहाँ से ये लोग बैठेंगे, उसको मंडप कर देते हैं। संस्थाव मंडप, ये सदो मंडप है, हाँ सोमरस निकाला, वो है आपका अभिषेक मंडप, सभा मंडप। अलग अलग मंडप नाम रख दिया जाता है, इस एक मंडप में अलग अलग है, ताकि वो इधर उधर न जाए और जहाँ तहाँ खड़े होके जहाँ का बैठ उठ के गाने लग जाए, निषेध है। उनके भी जितना भी चाल है, वो चाल में एक दूसरे के चाल में व्यवधान ना हो, टकराव ना हो, ऐसी व्यवस्थित करके बता दिया गया है। वो संस्थाव उस देश विशेष का नाम है। यह प्राप्त क्या था? अधिकरण अर्थ में लुट प्राप्त था। करणाधिकरणयोश्च सूत्र आएगा आगे 3-3 117 112 तक इनका अधिकार चल रहा है। कर्तरी है ना, अकर्तृकार के संज्ञायाम का भावे का भी 112 तक अधिकार है। उसके बाद भी सूत्र आएगा करणाधिकरणयोश्च 117 में, वो अधिकरण अर्थ में लुट प्रत्यय प्राप्त था। यह भी अधिकरण है ना, यस्मिन या अस्मिन बोल रहे, अस्मिन देशे अधिकरण अर्थ है लुट प्राप्त था, उसको बाद करके इसने घय कर दिया, संस्थाव बना। प्रेस्त्रोवयज्ञ प्रेस्त्रोवयज्ञ प्रे सप्तमी के एक वचन, स्त्रा पंचमी के एक वचन, अयज्ञ सप्तमी का वचन। न यज्ञ इति अयज्ञ तस्मिन् न तत्पुरुष समास हुआ। अकर्षकार के संज्ञायाम भावे घय की अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यपर्श का अधिकार चल रहा है। प्रपूर्वात स्त्री आच्छादने धातु, प्रपूर्व क्या है? स्त्री आच्छादने। इस धातु से अस्मात् धातु और यज्ञ विषय विहाय, यज्ञ मंडप से कोई लेन देन यज्ञ संबंधी नहीं है, यज्ञ विषय विहाय कर्तभिन्य कारक संज्ञा विषय भावे च घय प्रत्यभवति। शंख प्रस्तार छंद प्रस्तार, शंख प्रस्तार, शंखानां प्रस्तार इति शंख प्रस्तार, षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। पहले प्रस्तार शब्द से बना, वर्तमान सूत्र से प्र स्त्री घय, स्त्री का स्त्री बचा, प्र स्त्री घय, घय का अचरण से वृद्धि, प्रस्तार बना, प्रस्तार, और उसे समास कर दिया। किसका प्रस्तार? शंकों का प्रस्तार, शंकानां प्रस्तार, छंदसां प्रस्तार, छंदों का प्रस्तार है, छंद प्रस्तार। षष्ठी तत्पुरुष समास कर दिया गया। छंदों का आच्छादन, शंख का आच्छादन, प्रकृष्ट आच्छादन, प्रस्तार। छंदों को प्रकृष्ट रूपेण आच्छादन किया गया और शंख को प्रकृष्ट रूपेण आच्छादन किया गया। उस आच्छादन संज्ञा परक हो गया, वस्तु विशेष। यहाँ जैसे शंखों के प्रस्तारण क्या करेंगे आप? कोई कपड़ा ढक दो, कपड़े से ढक दिया, आच्छादन कर दिया, उस कपड़े को कहेंगे शंख प्रस्तार। सब तो कपड़ा ही होता है ना, लेकिन उनकी संज्ञा अलग अलग देनी पड़ती है काम के हिसाब से। जैसे आप देखते हैं, हम नवरात्र वगैरह में क्या होता है, दुकान में जाओ कपड़ा चाहिए, अरे क्या कपड़ा चाहिए? टूल का कपड़ा, ऐसे बोलना पड़ता है। टूल का कपड़ा, अरे स्टूल के लिए टूल बोल दिया उन्होंने। स्टूल होते हैं ना पूजा का, उसका कपड़ा, उसको टूल का कपड़ा बोलते हैं, और सबको खा गए। लेकिन संज्ञा दे दिया ना, और टूल का कपड़ा कोई दूसरा दे देगा, वो उसे पता है कौन सा रंग यूज होना है, वही रंग का फट से दे देगा वो। तो संज्ञा विशेष देने पड़ता है वस्त्रों का, ताकि जो कौन से वस्त्र को कहाँ प्रयोग करना है वो निश्चय हो जाए। जैसे आप लोग भी जानते हैं, यहाँ बोलते हैं पोछा लगाने वाला कपड़ा है, नहीं, ये पहनने का कपड़ा है, ये भगवान के कपड़े हैं, व्यवस्था देना पड़ता है कपड़ों में भी। वैसे यहाँ भी शंख को ढकने का कपड़ा, तो शंखानाम प्रस्तार इति
शंख प्रस्तार। छंद को कैसे ढकाया जाता है? छंद प्रस्तार, छंदसाम प्रस्तार, छंद प्रस्तार। शंखों को फैलाया, आगे क्या दिया? विस्तार भी कर दिया, विस्तार करना। धातु तो है आच्छादन अर्थ में, ढकना अर्थ भी ले सकते हो, प्रकृष्ट में ढकना, और फैलाना अर्थ भी ले लिया। प्रउपसर्ग उपसर्ग में से धातु अर्थ बदल दिया। नियम है ना उपसर्ग तो धात्वर्थम बाधते कश्चित, बात दिया। आच्छादन अर्थ नहीं लिया, फैलना अर्थ ले लिया। जहां जैसा प्रयोग वैसा प्रयोग कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। छंदों का आच्छा नहीं, यहाँ तो छंदों का विस्तार भी ले रहे हैं। छंद का विस्तार कर दिया, मैंने स्पष्टीकरण कर दिया कौन सा छंद है, क्या है, कैसा है, छंद का लक्षण बताओ, गण बताओ, कौन से गण का है, अनुष्टुप छंद है, श्लोक बोलो, उसको लक्षण क्या है, पंचम वर्ण हमेशा लघु होता है, छठा वर्ण दीर्घ होता है, इत्यादि है। उसे बोलने का नाम छंद विस्तार हो गया। प्रथने वाव शब्दे, प्रथने वाव शब्दे, तीन पद है। प्रथने सप्तमी के एक वचन, वौ सप्तमी के एक वचन, अशब्दे सप्तमी के एक वचन। अशब्द के आकार के प्रत्यय वो को क्या हो गया? ये चो अवयव हो गया, आवादेश हो गया। इसे वाव, वाव कोई अलग अव्यय नहीं है, वौ अशब्दे। न शब्दो इति अशब्द तस्मिन् तिनय तत्व समास हुआ है। स्त्रिया का अर्थ पुरुष स्त्रा का अनुवृत्ति, अगर कार की संज्ञा भावे घें के भी अनुवृत्ति चली आ रही है। धातु प्रतिप्रशक अधिकार है। वी शब्द उपपदे स्त्री धातोर अशब्दे प्रथने अभिधेये घय प्रत्यय भवती। शब्द का प्रथन नहीं है, शब्द का विस्तार नहीं, शब्द का फैलाना नहीं है। ऐसा यदि अर्थ का मान हो तो मैंने अन्य चीज़ें फैलाओ, कपड़ा फैला दिया, धान फैला दिया, कोई चीज़ फैला दो, उस अर्थ में होगा तो ही ये सूत्र लगता है। अशब्द शब्द का विस्तार करने में नहीं लगेगा। अशब्द प्रथने, प्रथने मने प्रथन धातु और विस्तार अर्थ होता है। वीर पुरुषाणि प्रथन्ते है ना, कहाँ आया भाष्य पंक्ति? भाष्य पंक्ति में मंगलादिनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि शास्त्राणि प्रथन्ते आयुष्मत् पुरुषाणि च, भाष्य पंक्ति है। मंगलाचरण हमेशा आदि में, मध्य में और अंत में करनी चाहिए। वैसे क्या लाभ होगा? वैसे शास्त्राणि प्रथन्ते, शास्त्रों का विस्तार होगा, फैलाओ, संप्रदाय पे संप्रदाय लगातार चलेगा, टूटेगा नहीं। और ऐसे करने वाले आयुष्मत् पुरुषाणि भवन्ति, पूर्ण आयु वाले आप हो जाएंगे, ये कह दिया। और क्या है? वीर पुरुषाणि च, वीर पुरुष भी हो जाएंगे। पटस्य विस्तार, ऐसे दृष्टांत क्या दिया? पटस्य विस्तार। वीव सर स्त्री धातु, घय, घय का कार वृद्धि आरादेश, तो विस्तार बना। विस्तार में भी कहीं को सकार को मूर्धन्य सकार क्यों नहीं हुआ? धात्वादेश ऐसा हुआ है ना, आदेश वो सकार है, वी कहीं को लेकर के होना चाहिए, उपसर्ग स्त्रीमित को लेकर के। लेकिन उपसर्गस्तात सुनोति सुवति इत्यादि सूत्र में इसकी गिनती नहीं है, इसे नहीं होगा। जब तक विशेष अलग विधि न हो तब तक नहीं होगा। अगले में होगा, वहाँ एक सूत्र विशेष किया है इसलिए वहाँ हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा। देखो अगले सूत्र स्पष्ट होगा। छंदो नाम नीच, छंदो नाम नीच, छंदो नामनी सप्तमी के वचन पे छंदस नाम इति छंदो नाम तस्मिन् इति षष्ठी तत्व समास। छंद विशेष के नाम में भी विशेषण रूपेण विस्तार शब्द का प्रयोग होता है। हर एक छंद में जोड़ सकते हो आप। देखिए वौ स्त्रः अकर्षकार संज्ञायाम भावे, इनकी अनुवृत्ति धातु प्रतिप्रशक अधिकार है। विपूर्वात् स्त्री धातु छंदो नाम करते भिन्न कारक संज्ञायाम विषय भावे च घय प्रत्यय भवति। वीव से पूरक उसी स्त्री आच्छादन धातु से छंद के नाम में रूढ़ करना है तो कर्तव्य कार्य व्युत्पत्ति करते हुए छंद रहे छंद से छंद विशेष नाम का संज्ञारूपेण स्वीकार करें, अथवा भावरूपी अर्थ में भी घय प्रत्यय होता है।
या संज्ञा में लेंगे विस्तार पंक्ति छंद। विस्तार पंक्ति का विशेषण दे दिया। पंक्ति छंद है, पंक्ति छंद अनेक प्रकार के हैं, उनमें से एक का नाम है विस्तार पंक्ति। यहाँ विस्तार क्या है? छंद का नाम में विशेषण प्रयोग नामांग रूपेण, नाम का अवयव रूपेण जोड़ दिया, ऐसा नाम हो गया छंद का ये विस्तार पंक्ति छंद, विस्तार बृहति छंद। या मूर्धन्य शकार हो गया, देखो सकार को कौन करता है? नीचे सूत्र दिया छंदो नाम निच, एक अलग सूत्र है, ये भी छंदो नाम निच है, वो भी छंदो नाम निच है। वो है आपके 8वें अध्याय में 8-3-94, वहाँ वो क्या करता है? सत्व करता है। अतः दंत सकार को मूर्धन्य शकार हुआ, धातु के सकार को, तो तकार को क्या होगा? ष्टुत्व, ष्टुनाष्टु, इसलिए विस्तार बना। उदिग्रह, उदिग्रह, उदि सप्तमी के एक वचन, ग्रह पंचमी के एक वचन, 2 पद है। अगर ऋकार के संज्ञायाम भावे घई, इनकी अनुवृत्ति धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। उत्पूर्वात ग्रह धातु कर्तव्यकार के संज्ञा विषय भावे च घय प्रत्यय भवति। उत्तुपसर पूर्वक ग्रह उपादान धातु, ग्रह धातु क्या है? उपादान, ग्रहण करना, पकड़ना, लेना अर्थ में। गृह्णाति मैंने ग्रहण करता है अर्थ होगा। उसे कर्तव्यकार व्युत्पत्ति करते हुए संज्ञार्थवान हो तो अथवा घय अथवा भाव अर्थ में भी घय प्रत्यय होता है। उद्ग्राह, उद्ग्राह उपसर्ग ग्रह धातु, यदि भी अर्थ उपान ग्रहण करना अर्थ में उपसर्ग की महिमा से अर्थ बदल दिया है इन्होंने। घय हो गया, घय का अ बचा है, घ का क्या हुआ? तब वृत्ति कौन करेगा अब यहाँ? अतः उपदाया, अतः अभी तक सब अजंती थे, आचरणीति अचरणीति कर रहे थे, और अब यहाँ अतः उपदाय लग गया, ग्राह बना। इसलिए घय के आकार मिला दो, उत्ग्राह, उन्हें विद्या का विचार, विद्या का विचार करने का नाम उद्गृह्णाति। उद्गृह्णाति मतलब विद्याम उद्गृह्णाति, विद्या प्राप्त करता है, यह अर्थ होता है। समीमुष्टौ, समीमुष्टौ, समी सप्तमी के एक वचन, मुष्टौ सप्तमी के एक वचन, 2 पद है। पूर्व से ग्रह का अनुवृत्ति है। अगर ऋकार के संज्ञायाम भावे घय का अनुवृत्ति धातु प्रतिप्रश्न अधिकार। संपूर्वाद ग्रह धातु और मुष्टि विषय, सम उपसर्ग ग्रह धातु किस अर्थ में लेना है? मुष्टि अर्थ में। उस विषय में घय प्रत्यय होता है। कर्तन कारक संज्ञा व्याख्या हो तो अतो भाव अर्थ हो तो, या संज्ञा में लेंगे। अहो मल्लस्य संग्राह, अहो मल्लस्य संग्राह, इस मल का जो मुष्टि है बहुत मजबूत है, पकड़ लिया तो पकड़ ही लिया, कुछ नहीं करे, कोई हिला ना सके, मजबूत पकड़, उसके लिए प्रयोग होता है यहाँ पर संग्राह। संसर्ग ग्रह धातु से घय, घय का अतवेश वृद्धि, संग्राह बना। ऐसे पकड़ो कि अगले कहानी खत्म हो जाए। भगवान ने कृष्ण तो ऐसा किया। कृष्ण की मुट्ठी कैसी थी? चाणूर और मुष्टिक से जब लड़ाई की है, उनको ऐसे पकड़ा, हाथ यूँ पकड़ यूँ कर दिया, और कुछ नहीं कर पाए। वो सैकड़ों को मारने वाले, उनकी मुट्ठी के बराबर किसकी मुट्ठी होगी भगवान की? ऐसे मल्ल होते हैं। इसे मुट्ठी भी मजबूत था, इसे मार दिया सब मल्लों को वहाँ पे। संग्राह, अहो आश्चर्य है, इस पहलवान की जो मुट्ठी अत्यंत मजबूत पकड़ है। मुट्ठी के पकड़ को कहते हैं संग्राह। परिण्योर नीनोर द्यूताभ्रेशयोः, परिण्योर नीनोर द्यूताभ्रेशयोः, परिण्योर नीनोर द्यूताभ्रेशो। परिण्यः सप्तमी का द्विवचन, नीणोः षष्ठी का द्विवचन, द्यूताभ्रेशः सप्तमी का द्विवचन। षष्ठी पंचमी अर्थ में समझना, यहाँ वेता संज्ञा जोड़ दो।
परिसरपूर्वक निप्रापणे धातु और निउपसर्गपूर्वक इन गतौ धातु। परिण्य सभी में इतरेतर समास है। परिश्च निश्चय इति परिणी तयः इति परिण्यः। नीच इंच इति नीनौ तयः नीन्य नीनः इतरेतर समास। द्यूतंच अभ्रेशश्च इति द्यूताभ्रेशौ। द्यूत एक खेल है, क्रीड़ा है, द्यूत क्रीड़ा, पासा खेलना, और अनेकों प्रकार की द्यूत क्रीड़ा। उससे प्रमुख पहले जमाने में पासा ही था। युधिष्ठिर ने जो खेल के हारा था उसको बोलते द्यूत। और भी प्रकार की द्यूत, आजकल तो हर खेल द्यूत बन गया है। सब में सट्टाबाजी होती है, करोड़ों रुपए लोग खो लेते हैं। नहीं, इसके लिए रेस कोर्स, ये तो और भी भयंकर होता है रेस कोर्स वाला। हाँ, सब जगह है, सब जगह है, बहुत खतरनाक है वो। करोड़ों रुपया लोग खो जाते हैं। उधर आज ये जीतेगा लेकिन वो दूसरा ही जीत जाता है। पहले से सब सेटिंग रहता है, हल्ला मचा देते हैं, अमुक जीतेगा, अमुक जीतेगा, अमुक जीतेगा। वो दौड़ेगा, पहले सबसे तेज दौड़ेगा, फिर घोड़े को बीमारी हो जाएगी, अपने आप रुक जाएगी, और दूसरे आगे बढ़ जाएंगे। गया सबका पैसा डूब गया। ऐसे खेल खेलते हैं। हम कईयों को जानते हैं, बार बार बोलते थे मत जाओ, गए। ये सब द्यूति है। जुआ खेलना में सट्टाबाजी करना, इसी को बोलते हैं द्यूत संस्कृत में, इस अर्थ में। और अभ्रेश, अभ्रेश का मतलब क्या? भ्रंश ना होना, भ्रष्ट ना होना। जैसे अशुद्ध उच्चारण करोगे भ्रेश, अशुद्ध उच्चारण कर गया तो अभ्रेश। कोई भी क्रियाकलाप सब में विधि विधान से करेगा तो अभ्रेश कहा जाएगा। विधि विधान को उल्लंघन हो गया तो भ्रेश हो गया। इन दो अर्थों में इसे उसके भी समास कर रहे हैं। द्यूतंच अभ्रेश, द्यूताभ्रेशो तयोः, द्यूताभ्रेशयोः। अनुवृत्ति अकर्तृकार के संज्ञायाम भावे घय का धातु प्रत्यय अधिकार है। परिशब्दे निशब्दे चुप पदे यथासंख्यम, देखो यथासंख्य ले दिया। नी धातु इण धातु इत्येताभ्याम धातुभ्याम अकर्तृकार के संज्ञायाम भावे च घय प्रत्यभवति। अर्थ में क्या है? द्यूताभ्रेशयोर विषयोः, द्यूत और अभ्रेश रूपी अर्थ गमान हो तो। अत्रापि यथासंख्यम एवं संबंध, द्यूत और अभ्रेश में यथासंख्य से संबंध करना। द्यूत के दृष्टांत परिणायेन सारान हंति, परिणायेन सारान हंति। परिउपसर्गपूर्वक नी धातु लिया, नी धातु से क्या हुआ? घई, नीदन घई, घई का अचोर इणति वृद्धि, आयादेश परिणाय, दंत नकार का मूर्धन्य कौन करेगा? उपसर्गात असमासे भी, उपसर्गात असमापे भी नोपदेशस्य 8 4 14 इस सूत्र से नप्त हो जाएगा। परिणाय तृतीया के एक वचन में परिणायेन सारान हंति, तो परिणाय इससे हो गए। चलो और अर्थात क्या है? चारों ओर से जाकर के वो द्यूत क्रीड़ा में सारों को, सार में क्या होता है? जो लकड़ी होते हैं, खिलौने होते हैं, चलाया जाता है। 4 गिर गया तो 4 कदम रखो, 2 गिरे तो 2 कदम रखते थे नहीं, वो चला, उसका नाम सार। उसको हंती, मैंने उसको मार दिया, काट दिया। चारों ओर से घेर करके सबको परास्त करते जाता है। ऐसे चेस में होता है। येषु अत्र न्यायः प्रयोग कर दिया, येषु अत्र न्यायः। नी उपसर्गपूर्वक क्या कर दिया? इन गतौ धातु, नी ई रहेगा, नी ई और घय, घय का कार, ई को वृद्धि आय, नी आय, ये को यणची, न्याय बन गया। ये श्रोत्र न्याय, यही यहाँ उचित है। अभ्रेश शुद्ध है, ठीक है, बढ़िया किया है, यह अर्थ होगा, भ्रंश नहीं हुआ। परावनुपात्य इणः,
परावनुपात्य इणः, परौ सप्तमी के एक वचन, अनुपात्य सप्तमी के एक वचन, इणः पंचमी का एक वचन। ये समास क्यों नहीं बताया? अनुपात्य में न उपात्य इति अनुपात्य, न उपात्य इति अनुपात्य, तस्मिन् इति अनुपात्य नहीं तत्पर समास हुआ है, दिखाया नहीं, समझ लेना। अकर्तृ कार्य की संज्ञायाम भावे घय का अनुवृत्ति धातु प्रत्यपर्श का अधिकार है। परिपूर्वाधीन धातु अनुपात्य अर्थ, अनुपात्य कर क्या है? क्रम प्राप्त अनतिपात्य, जो जिस क्रम से प्राप्त है उस क्रम का उल्लंघन न करना, उसे अनुपात्य। उपात्य मान क्रम, उस क्रम को न उल्लंघन नहीं करता, उसे अनुपात्य है। गम्य माने वर्तमान हो तो कर्तृभिन्न कारक में विग्रह का करता हुआ संज्ञार्थ में भावे अथवा घय प्रत्यय हो जाता है। तव पर्याय मम पर्याय, अब तुम्हारी बारी है, उसके बाद अब मेरा बारी है। तव पर्याय मम पर्याय, पर्याय अर्थ क्रम। दक्षिण भारत में जो उडुपी का ना जो कृष्ण मंदिर है, वहाँ पर हर 2-2 साल बदलते हैं ना मठाधीश, उसे पर्याय बोलते हैं। क्या कार्यक्रम हो रहा है? पर्याय कार्यक्रम हो रहा है। लोगों को पता नहीं पर्याय शब्द गलत किया है, बहुत बड़ा उत्सव समझते हैं। अरे कुछ नहीं, क्रम से उसके बाद हो, उसके बाद हो, क्रम से बैठना, उसका नाम पर्याय, बारी बारी से बैठना। हर 2-2 साल एक मठा, 8 मठ है, 8 मठ वाले से एक मठ वाले को 2-2 साल अधिकार मिलता है, और क्रम निश्चय है। लेकिन उसका यानी कोई भी कभी भी अपना डंडे के बल पे बैठ जाए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, हैं? ऐसे नहीं चलेगा वहाँ, इसे उसका नाम पर्याय। तव पर्याय मम पर्याय थी। विपयो शेते है पर्याय, विपयो शेते पर्याय, विपयो सप्तमी द्विवचन, शेते है पंचमी के एक वचन, पर्याय सप्तमी के एक वचन है। विश्च उपस्थिति विपौ तयो विपयो, इतने तो द्वंद्व समास किया गया। अनुवृत्ति अकर्षकार की संज्ञायाम भावे घय का धातु प्रत्यपर्श का अधिकार है। शेते में क्या है? एक स्टिप धातु निर्देश है, एक स्टिप धातु निर्देश है वक्तव्य, यह एक वार्तिक है। जब धातु को बताना होता है क्या बोलते हैं? इक प्रत्यय कर सकते हो या स्टिप प्रत्यय कर सकते हो। पाणिनीय सूत्रों में धातु निर्देश 3 प्रकार से होता है। कैसे कैसे होता है? केवल धातु का अनुकरण करके, अनुकरण कर दिया और सीधा भू है, वहां पर रूप बनाया आपने, भुवो वुक लिंग लिटो, है कि नहीं? उस सूत्र में क्या है? भू से सीधा ले आया षष्ठी, एक वचन में भुवः बना दी वंग करके, केवल भू को सीधे ले लिया। और दूसरा तरीका क्या है? अभी जो बताया, इच स्टिपौ धातु निर्देशे वक्तव्य, वार्तिक एक प्रत्यय भी कर सकते हैं हम, और स्टिप भी कर सकते हैं। जैसे वहां पर भी भू धातु का ही भवते रहा, भवती भू धातु का भवती का बना है, भू धातु, इसका अर्थ क्या? केवल भवती मैंने होता है, ऐसा अर्थ नहीं, भू धातु। वैसे यहां पर भी सिंह स्वप्ने से स्टिप प्रत्यय हुआ, तो बचेगा शी धन ती, शप आया, अधिप्रतिभ्य शप से लुक हो गया, शी और ती रह गया, शी को सार्वधातु गुण कर दो, शेती, शेती ही शेती शेतयः, अपन षष्ठी में बच्चे में क्या हो जाएगा? शेते है, इसे सूत्र में आया शेते है। इसका अर्थ क्या होगा? सिंह धातु के स्थान में या सिंह धातु से परे पंचमी, पंचम अर्थ में षष्ठी भी ले सकते हैं। हाँ, और एक प्रत्यय का भी प्रयोग होता है।
ग्रह धातु में जैसे ग्रही, ज्या, वही व्यष्टि है ना, वहाँ पर भी क्या है, ग्रही में ये आया है एक प्रत्यय, धातु निर्देश करने के लिए। ऐसे बहुत सारे सूत्र में आपको मिलते जाएंगे, यहाँ भी कई बार आ चुका है। पर्याय गम्य माने वि उपैत्येति और उपदेय शिंग धातु हो, देखोगे ना, इसलिए शिंग धातु से होगा। कर्तृभिन्ने कार्य संज्ञायाम विषय भावे च भय प्रत्यय भवति। पर्याय अर्थगम्यमान हो तो वि अत उप, इन उपसर्गों से पूर्व में रहते हुए शिंग धातु से कृत्रिम कारक जो व्युत्पत्ति करते हुए संज्ञा के विषय में अत भाव में भय प्रत्यय होता है। तव विषाय मम उपशाय, पर्यार्थी रहेगा, धातु अर्थ तो यहाँ खत्म, मैंने धातु का अर्थ क्या है, सोना। विषय मैंने विशेष रूप से सोता है, ऐसा अर्थ नहीं करना, यहाँ पर्याय अर्थ में हो रहा है। वि शिंग घय, वि शी अ, वृद्ध्यायादेश, विषाय अर्थ क्रम अर्थ में। अब तुम्हारा क्रम है, मेरा क्रम है, तुम्हारी बारी मेरी बारी, उसके लिए यहाँ पर क्या है, विषाय उपशाय प्रयोग हो गया। तव विषाय मम उपशाय, ये रूप बन जाता है। हस्तादाने चेरस्ते ये, हस्तादाने चेरस्ते ये, हस्तादाने सप्तमी के एक वचन, चेह पंचमी के एक वचन, अस्ते ये सप्तमी का एक वचन। हस्तादाने, हस्तेन आदानमिति हस्तादानम तस्मिन्, हस्तेन आदान ग्रहणम, अरे सभी तो हाथ से ही पकड़ते हैं, हाथ के द्वारा तो पकड़ा है, कोई भी चीज़ फल फूल कुछ भी हो हाथ से पकड़ते हैं, प्रसाद दिए जाए तो हाथ से लिया जाता है। हस्तेन आदानं ग्रहणम इति हस्तादानम तस्मिन्, तृतीया समास हुआ है। नास्तेमिति अस्तेयम, लेकिन हाथ से ग्रहण कर रहा है, लेकिन चोरी नहीं है। चोर भी हाथ से ही लेगा ना, पैर से थोड़ी पकड़ेगा, वो भी हाथ से ही उठाता है कोई भी सामान। इसलिए अस्तेयम, चोरी का ना हो तो, नास्तेमिति अस्तेयम, नहीं तब समास करके तस्मिन् सप्तमी लाया, अस्तेये। अनुवृत्तीय पूर्वत अकर्षकार के संज्ञायाम भावे घय, इतने का और धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार चल रहा है। अस्तेये माने चौर्य रहित, चोरी करते हुए नहीं कर रहा है, मालिक से पूछ के मालिक की जानकारी में करता है। हस्तादाने गम्य माने, हाथ से ग्रहण करना, ये अर्थ गम्यमान हो तो ची धातु, ची धातु किस अर्थ में होता है, ची चयने, इस धातु से कर्तव्य कार्य संज्ञायाम भावे च घय प्रत्यय भवति। पुष्प प्रचाय फल प्रचाय, हाथ से फूलों को तोड़ता है, हाथ से फल को तोड़ लेता है, तोड़ना और क्रिया भाव में ले लेंगे। प्रयोग से पूर्वक ची चैने धातु से यहाँ प्रयोग हुआ, प्र ची घय, घय कह है, ची का वृद्धि आय आदेश, प्रचाय, किसको प्रचाय, पुष्पाणि प्रचीयते अनेनैति पुष्प प्रचाय, तृतीया भी ले सकते हो, संज्ञा पर ले जाओ, जो ऐसा करता है उसका नाम हो जाएगा पुष्प प्रचाय। रोज फूल तोड़ने वाला, आश्रम में ड्यूटी दे देते ना, तुम्हारे गांव फूल तोड़ना। एक महात्मा का नाम किसी को मालूम ही नहीं था, सब लोग एक ही नाम से पुकारते थे ओमकारेश्वर में, लक्कड़फाड़ बाबा। बहुत दिनों के बाद मैं भी सोचा इसके नाम ऐसे कैसे हो सकता है। उसे कम रोज केवल सवेरे शाम लकड़ी फाड़ना, ये उसका सेवा थी आश्रम में, कि लकड़ी का चूल्हे से गैस उस नहीं चलता, जंगल से लकड़ी लाना, उसको फाड़ के रख देना रसोई के लिए। लोग सब लकड़ फाड़ पर बोलते, हम भी बोलते लकड़ फापा पीछे इधर आओ, लकड़ फापा ये करो, लकड़ वो करो। बाद में नहीं सोचे इसके ऐसे कैसे नाम रख सकता है कोई गुरु है, लकड़ फाड़ बाबा। हमने एक दिन प्रेम से पूछा उनसे, भाई सभी आपको ऐसे बोलते हैं, बुरा नहीं लगता है, आपका नाम क्या है असली बताओ। तब उसने, मेरा नाम सुंदर आनंद, नाम कितना बढ़िया है सुंदर आनंद, और बोलते लक्कड़ फाड़ बाबा। ऐसा हो जाता है, वैसे यहाँ भी हो गया।
प्रचाय नाम रख दिया, फूल तोड़ने वाला पुष्प प्रचाय, फल तोड़ने वाला फल प्रचाय, संज्ञा पर प्रयोग कर सकते हैं या क्रिया पर ले लो, फूल तोड़ना और फल तोड़ना इस अर्थ में, भाव अर्थ में। वृद्धि आया जिसके लिए और यहाँ भी और कोई काम नहीं हुआ है।